हेलो बच्चों, तो आज एलटी शिक्षक का जो है भर्ती का हम हिंदी का जो है पार्ट नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। पार्ट 6 है ये। ठीक है। तो इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो अगर आपने अभी तक देखे नहीं है तो उसमें जो है वीडियो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें हमने 10 सालों से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 10 ईयर्स पेपर, खाली वही कवर कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का जो है वो सेट चल रहा है, तो जिसका पार्ट 6 हम आज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम ज़रा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन पाठन कौशल का उद्देश्य है? बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथास्वर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। दूसरा है, बालकों के को वाचनों के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए और वाचन की इस कला में छात्र मुंह तथा जिह्वा यानी जीभ के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, वाचन से अक्षर उच्चारण ध्वनि बल निर्गम सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सारे ही कथन जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आ जाते हैं, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, पूछा है आपसे। ठीक है ना, क्या नहीं है आवश्यक। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए तो वाद विवाद करना आवश्यक नहीं है, या अ, उनमें सामाजिक गुणों का विकास करना आवश्यक नहीं है, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर उपलब्ध कराना ज़रूरी नहीं है उनको, या पाठों को रटवाना ज़रूरी नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है तो उसके लिए पाठ को रटवाना ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 33 पे, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि बालकों में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है? श्रवण कौशल को, पठन कौशल को, वाचन कौशल को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होती है? प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण, या ये सभी? तो सारी की सारी विधियाँ जो होती हैं ये उपयोगी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें उपरोक्त सभी आंसर होता है तो उसका ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होता है। तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन नंबर 4 लगाइए, तो आपके 80% चांस होंगे कि वो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना महत्व है या नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। गायन को महत्व देना ज़रूरी है, परंपरा को निर्वाह करना है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, और बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। यानी लोकगीतों को क्यों स्थान दिया जाता है? ठीक है। क्या ये गायन को महत्व देता है, परंपरा का निर्वाह करता है, या भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, या बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा जाता है इसको? तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल ही गलत है। संगीत सिखाने के लिए हम पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान नहीं देते। ये इसलिए देते हैं ताकि भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चे जो हैं परिचित रहें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए। तो पढ़ने की कुशलता अगर का विकास करना है तो ज़्यादातर टीचर यही करते हैं, और करना भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर हम इसकी बात करें, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करवाई जाए और उसको उनको अलग अलग तरीके से फिर बताया जाए कि इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध, या एकांकी? तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, एकांकी। नेक्स्ट आ जाते हैं, पाठ्य पुस्तक वस्तु का भावपूर्ण पठन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, या पठन का एकमात्र आदर्श रूप है? तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 अर्थ को समझने में मदद करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। पाठ्य पुस्तक का
भावपूर्ण पठन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, या हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का जो यूज़ करना होता है वो भाषिक अभिव्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाता है। अगर आप बोलते हुए अपने बातों में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप मुहावरों का यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी भाषा की जो अभिव्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे बोला गया है कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करना जरूरी है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, या समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जितना भी अगर हम बात करें तो कोई भी कठोर रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक होता है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, या सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका भी करेक्ट आंसर है, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसका उचित कथन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। कौन सी चीज़, आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी चीज़ जो है भावना के विरुद्ध पूछा है शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना, क्या ये गलत है। महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना, या विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना, या वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करे। इनमें से क्या गलत है ये पूछा गया है। ठीक है, या क्या विरुद्ध है ये पूछा गया है। तो विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना जो है वो गलत माना जाता है, ये इसके विरुद्ध है शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को क्या करा है। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया गया है मूल्यांकन व्यवस्था को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 44 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है, आपसे पूछा जाता है। तो कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है व्यक्तित्व की छाप, दूसरा है प्रभाव उत्पादकता, तीसरा है पुनरावृत्ति का बहिष्कार, चौथा है कल्पना प्रवणता। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, पुनरावृत्ति का बहिष्कार। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है, आपसे बोला गया है। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय होते हैं। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। महत्व नहीं है आपसे पूछा गया है, तो मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क जो होते हैं वो अक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।